this is Vikas, your chemistry tutor on English Baba. So students, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है और कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। क्योंकि हम हर एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद है, हम हर एटम के ऊपर डिफरेंट चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, हर एटम का इंडिविजुअली फॉर्मल चार्ज निकलता है इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन में, इज द चार्ज कैलकुलेटेड फॉर दैट एटम बेस्ड ऑन द लुईस स्ट्रक्चर। एक्चुअली डेफिनेशन के अंदर हम सिर्फ इतनी सी बात समझ सकते हैं कि लुईस की जो स्ट्रक्चर्स हमने अभी भी डिफाइन की है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर्स होंगी जितनी भी, उनके अंदर हर एटम के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या कह सकते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को आपने सिर्फ इतना सा समझना है कि व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज द इंडिविजुअल चार्ज ऑफ एन एटम। किसमें? इन अ मॉलिक्यूल। इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज द फॉर्मल चार्ज। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई? जरूरत इस वजह से पड़ी, यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा, जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि फॉर ए मॉलिक्यूल देयर कैन बी so many structures are possible. किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब करेक्ट स्ट्रक्चर्स कौन सी है? वो स्ट्रक्चर करेक्ट होगी जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा। बात समझ में आई? अभी समझते हैं फिर से सारी की सारी चीज। अब डेफिनेशन को देखते हैं। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, किसी का भी फॉर्मल चार्ज हमने निकालना है तो हर एटम का इंडिविजुअल निकलेगा। यहां पर मैंने स्पेशली मेंशन भी किया, एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन, या वो मॉलिक्यूल होगा या वो आयन होगा, इज द चार्ज कैलकुलेटेड फॉर दैट एटम बेस्ड ऑन द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर्स के अंदर हर एटम का यदि हम इंडिविजुअल चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज। उसको हम फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। अब एक एग्जांपल से चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, ये दोनों चीजें यहां पर मेंशन करते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। एग्जाम्पल है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मिथेनॉल? CH3OH। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिथेनॉल। अब इसकी स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसका पॉसिबल है। तो सी, इट कैन बी H, इट कैन बी H, इट कैन बी H, यहां पर O हो गया, एक यहां पर H हो गया, और O एक लोन पेयर इसे दे दीजिए, एक लोन पेयर इसे दे दीजिए, एक H और एक H। आपको ये स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है? ये स्ट्रक्चर इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन द्वारा कार्बन को डेटिव बॉन्ड द्वारा बनाया गया है। मींस ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर जो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं? डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर तो ये भी पॉसिबल है, स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। ये मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो हम कोवलेंट की 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इट इज ए मिथेनॉल, ऑल ग्रुप है, अल्कोहल का है, तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये है। पर फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी वो हम देखते हैं। अभी हमने क्या देखना है कि हर एटम के ऊपर इंडिविजुअली चार्ज कितना होगा, उसी की कैलकुलेशन को हम क्या बोल देते हैं? फॉर्मल चार्ज। अभी एक थोड़ा सा लेंथी मेथड देखते हैं फिर उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी उसके लिए कंसिडर करेंगे। हमने निकालना है फॉर्मल चार्ज फॉर द इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम के लिए तो यहां पर बात करते हैं फॉर्मल चार्ज का। पहले फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। फॉर्मल चार्ज हमें निकालना कैसे है? फॉर्मल चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंशियल। उसके वैलेंशियल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स
याद रखिए हमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर प्लस हाफ ऑफ दी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है पर जब हम इसको यूज करेंगे बहुत ही मजेदार काम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी चीज बहुत इजीली हमें पता लग जाएगी। सिर्फ मैं कार्बन के ऊपर चाहता हूं कि मुझे इसके ऊपर क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कार्बन के। वी नो दैट कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या अभी कोई यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स पड़े हुए हैं इस स्ट्रक्चर में? नो, जीरो। इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सो दैट विल बी जीरो। प्लस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 8, ठीक है। सो दैट विल बी 4। तो कितना आ गया? 4 माइनस 4, द आंसर इज 0। मतलब इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। सेम में पेयर इसके पास, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 माइनस लोन पेयर कितने प्रेजेंट है? 4, और माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स, 2 ये हैं बॉन्ड पेयर्स और 2 ये हैं बॉन्ड पेयर्स, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6 माइनस 6, द 0 आंसर। मतलब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन का निकालो, सबको सेम एनवायरमेंट है वहां पे, तो आप किसी भी हाइड्रोजन को कंसीडर कर सकते हैं। तो CF4 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर, आउटर में शेल में कितने हैं? 1 है। क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो दैट विल बी 0। हर हाइड्रोजन ने बॉन्ड्स कितने बना रखे हैं? इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, तो सबके साथ एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है। सो दैट विल बी माइनस हाफ इंटू 2, सो दैट विल बी 1। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास यहां पर फॉर्मल चार्ज किसी के ऊपर भी नहीं है, ऑल हैव द 0। और आपको पता है कि जब चार्ज 0 होता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर काउंट होती है। सो दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। देखने से पता चल रहा है, पर हम उसे भी कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये तो हमने किया फर्स्ट के लिए, और फर्स्ट के लिए जो ऑल ओवर चार्ज आया वो आया 0। अभी एक बार इसको भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो CF किसके लिए निकाल रहे हैं? पहले फॉर्मल चार्ज फॉर दिस कार्बन, ये कार्बन नंबर, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 होगी। सो C2 बोल देते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। सो देखते हैं क्या कार्बन के पास यहाँ कोई लोन पेयर है? हमें नजर आ रहा है लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 माइनस लोन पेयर कितने हैं? 2 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स, 2 2 4 और 2 6, इंटू में 6, कितना आ गया? 3। 4 माइनस 5, द आंसर विल बी -1। इस कार्बन के ऊपर यहां पर -1 चार्ज नजर आ रहा है। अबाउट दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं। CF फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की यहां पर बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। अब बात करते हैं कि यहां पर लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर्स विल बी 2, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 2 2 2, 6 इंटू में 6 कितना हो गया? 3। सो आपको यहां पे कितना नजर आ रहा है? चार्ज +1। देखिए ऑल ओवर जो पार्ट होगा दैट विल बी न्यूट्रल, सारा का सारा पार्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये बात याद रखनी है। अल्टीमेटली इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल बना है तो मॉलिक्यूल के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं आता। तो देखिए अगर यहां पर कार्बन के ऊपर -1 आया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? +1 आ गया। तो अल्टीमेटली चार्ज विल बी न्यूट्रल, 0 होगा। अब हाइड्रोजन के साथ तो वही केस है जो इधर था, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन का केस किया। सेम केस आपको यहां देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 है। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। हाफ ऑफ दी बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? हर हाइड्रोजन के साथ सेम ही इन्वायरमेंट है, तो दैट इज 2। तो इनटू में 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 माइनस 1 0। हाइड्रोजन के ऊपर किसी के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी फॉर्मल चार्ज। हम इस तरीके से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल ऑफ इट। 1-2 एग्जांपल्स करते हैं इसके बेसिस पर। यहां फॉर्मल चार्ज का कंप्लीट डेफिनेशन और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है। CF इक्वल टू फॉर्मल चार्ज, ठीक है। सो X
माइनस वाई प्लस हाफ ऑफ दी जेड। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें सारी की सारी चीजें क्या है, एक्स रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई को क्या, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें हमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, पेयर नहीं देखने हैं, पेयर नहीं देखने, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। यानी कि अगर एक पेयर हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज जेड, जेड इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सेम वे में यहां पर हमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है, ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। तो यदि नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज ओ ओ ओ दिस इज कॉल्ड ओजोन। इसको क्या बोलते हैं, ओजोन। अब बात करते हैं कि ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं ओजोन के बारे में। तो याद रखना कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड रहेगा, और इसके पास, दोनों के पास क्या रहेंगे, दो दो लोन पेयर्स होंगे, इसके पास भी इसके पास भी, और एक और ऑक्सीजन के साथ ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर आपको एक सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, 2 डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि इंडिविजुअली फॉर्मल चार्ज कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, हम हर ऑक्सीजन को एक मार्किंग दे देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अभी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि हर किसी के ऊपर लोन पेयर्स कितने थे। इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना है, तो इसके सारे के सारे जो लोन पेयर्स हैं वो एज इट इज है, मतलब 6 के 6 यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, और इसको हमने 3 बोला हुआ है। यहां पर इसके पास 1 है और इसके पास 2 लोन पेयर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में हमने बहुत इजीली बनाया था, तो ध्यान रखना है उसका। अभी निकालते हैं CF फॉर ऑक्सीजन 1 के लिए। ठीक है, तो 1 पर कितना फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करते हैं। आउटर शेल में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कितने हैं, 2 और 2 4 लोन पेयर हैं, तो 4 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, ध्यान से ये बात समझने वाली है। ठीक है, वी विल राइट 4, क्योंकि पेयर तो दो हैं, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, प्लस माइनस हाफ ऑफ दी, चाहे ब्रैकेट में यहां पर प्लस लिख दीजिए, चाहे ब्रैकेट खोले तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, हाफ ऑफ दी, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 6, दैट विल बी 0। आंसर क्या आएगा, 0। तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये पर 0 आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं CFO2, हमने निकालना है O2 के लिए, इसके लिए फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ये तो 6 ही रहेगा, आउटर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स कितने बचे हुए, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 हो गए। बॉन्ड पेयर्स 2 2 4 2 6, 1/2 इंटू 6, ये कितना हो गया, दैट विल बी 6 माइनस 5, दैट विल बी +1। तो इसके ऊपर जो चार्ज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, +1 का चार्ज रिफ्लेक्ट हो रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अभी इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, यहां तक हमने इसके ऊपर 0 देखा, इसके ऊपर +1 देखा, मीन्स अभी इसके ऊपर न्यूट्रल नहीं है। अभी इसकी बात करते हैं, दैट विल बी CFO3। ठीक है, अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में 6 होते हैं। ठीक है, अभी यहां पर कितने लोन पेयर्स हैं, यहां पे 6 ही लोन पेयर्स हैं। कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है, तो इंटू में 2 कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 6 माइनस 7, द आंसर विल बी -1। तो इसके पास कितने आ जाएंगे, -1। ये क्या हो गया मेरा, -1। देखो ऑल ओवर तो ये न्यूट्रल ही है। ठीक है, ऑल ओवर कोई भी चार्ज नहीं है, बट इसके ऊपर कितना है, +1, और इसके ऊपर कितना है, -1। अब एक छोटा सा सिस्टम है, वो देखिए कि क्या है। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। जैसा कि हमने देखा कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बात करें कि यदि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनाने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई।
अगर इसके पास ये वाली सिचुएशन बनती है ना कि इसने दो बॉन्ड्स बना रखे हैं और दो ही उसके पास लोन पेयर्स पड़े हैं, तो इसका मतलब उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ना तो अब उसे कोई इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना। अगर ये सिचुएशन आ गई तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कंसीडर करते हैं क्या ये सिचुएशन है, दो पेयर पड़े हैं और दो ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो चार्ज क्या आया, 0 आया। ये वैसे ही देखने के फॉर्मूला तो है ही है हमारे पास, हम वैसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास यहां पर कितने हैं, दो लोन पेयर हैं और दो ही बॉन्ड पेयर बने हुए, तो चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं यहां पे, अब बॉन्ड कितने बन सकते हैं, दो। कितने बने हुए हैं इस ऑक्सीजन के, 1 2 और 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा बिजी हो चुका है किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। बट हमें सिर्फ इस पर कंसीडर करना है, तो इसके मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तो चार्ज क्या आ गया, +1। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर यूज हो रहा है किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब यहां पर बात करते हैं, 3 तो लोन पेयर आ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, जो इसको बाहर से ही मिला हुआ है, तो इट मींस इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 आएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं, इससे अगर लो सिचुएशन पर है, इससे अगर लो सिचुएशन पर है, यानी कि बॉन्ड क्या बना हुआ है, ऑक्सीजन के साथ 3 लोन पेयर के साथ बॉन्ड सिंगल बना हुआ है, बॉन्ड 2 थे अब बॉन्ड सिंगल हो गया, तो चार्ज क्या है, -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहां बढ़ गई। और यदि कम हो गए, यदि यहां पर बॉन्ड्स बढ़ गए और लोन पेयर कम हो गए, ठीक है, अगर 3 बॉन्ड बनाए तो एक लोन पेयर बचेगा, तो चार्ज क्या आ जाएगा, +1। ये सीधा सीधा तरीका है, आप वैसे इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज से अमोनिया। अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया क्या है, NH3, ये है अमोनिया, और अमोनिया से बनता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन मतलब कि इसके साथ एक H और जुड़ेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑल ओवर इसका क्या हो जाएगा, ये NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है, आपको वैसे ही आंसर पता चल जाएगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये सिचुएशन हुई और एक इसके पास लोन पेयर हुआ, फिर से देखिए, अगर ये सिचुएशन हुई और इसके पास एक लोन पेयर हुआ, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया के कंसीडर करते हैं। ठीक है, नाउ दिस H और एक लोन पेयर, यही सिचुएशन है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और एक लोन पेयर है। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर इसका मैं एक बॉन्ड कम कर दूं, यानी कि सॉरी बॉन्ड बढ़ा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये भी बॉन्ड बन गया, अब 4 हो गए, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, तो चार्ज आपको इसके ऊपर क्या नजर आएगा, पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। वो देखते हैं कि कैसे। अगर यहां पर एक कम हो जाता तो क्या हो जाता, 2 तो बॉन्ड बने हुए हैं और 2 यहां पर क्या पड़े हुए हैं, लोन पेयर बने हुए हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, क्योंकि ये और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज आता, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ गई। ठीक है, बॉन्ड कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हैं कि कब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नाउ सी कंसीडर करते हैं, N H H H और H, इसका CF निकालिए, यानी कि फॉर्मल चार्ज देखते हैं किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस कोई लोन पेयर दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, 0 प्लस सॉरी माइनस हाफ ऑफ दी बॉन्ड पेयर, 2 तो 4 तो 6 2 8। ठीक है, अभी 8 आ गया, तो कितना हो गया, 5 माइनस 4, तो आपका आंसर क्या है, +1, तो आंसर विल बी +1। क्लियर, सो दिस विल बी द चार्ज। इसलिए अमोनियम आयन, ये है अमोनियम आयन, हम इसके ऊपर आयन लिखते हैं। आयन क्यों लिखते हैं, क्योंकि इट ऑलवेज हैज 1 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट इट। अब आप जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये भी हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर यदि हम इसकी ट्राई करें तो ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालने हैं और वैसे भी इसको हम
देख के भी पता लगा सकते हैं कि किसके ऊपर